कभी सोचा है कि इंसान आखिर इंसान कैसे बना? हम साधारण जानवर से दुनिया की सबसे शक्तिशाली प्रजाति कैसे बन गए? होमो सेपियंस की असली ताकत उसके शरीर में नहीं बल्कि उसकी सोच में छुपी थी। हम कहानी गढ़ते हैं, उन पर विश्वास करते हैं और मिलकर काम करते हैं। यही है इस किताब का मूल विचार। आज हम बात कर रहे हैं सेपियंस, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड की, जिसे लिखा है युवाल नोआ हरारी ने। एक ऐसी किताब जो मानव इतिहास को सिर्फ तारीखों में नहीं बल्कि सोच, कल्पना और विश्वास की शक्ति में समझाती है। यह किताब बताती है कि इंसान का विकास शरीर से नहीं, दिमाग से हुआ है। बाकी प्रजातियों के पास ताकत थी, गति थी, लेकिन सेपियंस के पास भाषा थी और भाषा के पीछे छुपी थी कल्पना की क्षमता। हरारी कहते हैं कि लगभग 70,000 साल पहले इंसानों ने एक बड़ा कदम उठाया, कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, यानी सोचने, कल्पना करने और जटिल भाषा का इस्तेमाल करने की क्षमता। यह सिर्फ बोलना सीखना नहीं था, यह कहानियां बनाने की ताकत थी। बाकी जानवर वास्तविक चीजों के बारे में बात कर सकते थे, लेकिन सेपियंस ने ऐसी चीजों के बारे में बात करना सीख लिया जो वास्तविक नहीं थी, जैसे देवता, न्याय, राष्ट्र, मूल्य और उद्देश्य। यही वो मोड़ था जिसने सेपियंस को बाकी जानवरों से अलग कर दिया। लेखक कहते हैं कि इसी कल्पना की शक्ति की वजह से इंसान बड़े समूहों में सहयोग कर पाया। बंदर आपस में 200 की संख्या से ज्यादा एक साथ नहीं रह सकते, लेकिन सेपियंस हजारों, लाखों, करोड़ों की संख्या में मिलकर सभ्यता बना लेते हैं, क्योंकि हम इमेजिन्ड रियलिटीज पर विश्वास कर सकते हैं। लोकतंत्र, कानून, पैसे, ये सब मनुष्य की बनाई हुई कहानियां भी हैं, और फिर भी इनकी वजह से पूरी दुनिया चलती है। यही सेपियंस की सबसे बड़ी सुपर पावर है। हरारी बताते हैं कि शुरुआत में सेपियंस छोटे छोटे समूहों में रहता था, शिकारी और संग्रहकर्ता के रूप में, लेकिन कहानी गढ़ने की क्षमता ने उन्हें एक दूसरे के करीब लाया, जटिल रिश्ते बनाए और समाज को संगठित किया। यह केवल जीवित रहने की लड़ाई नहीं थी, यह सोच और विश्वास का खेल था। यही वजह है कि कमजोर शरीर वाला मनुष्य विशालकाय जानवरों और कठोर प्रकृति पर विजय पा गया। सेपियंस की कहानी प्रकृति की नहीं, मन की कहानी है, उसकी कल्पना, उसके विश्वास और उसकी जिज्ञासा की कहानी। हरारी कहते हैं कि अगर तुम मानव इतिहास को समझना चाहते हो तो इंसान की भाषा, सोच और सपनों को समझना होगा, क्योंकि हमारी सभ्यता हकीकत से ज्यादा कहानियों पर टिकी है। कॉग्निटिव रेवोल्यूशन ने इंसान को सोचने की शक्ति दी, लेकिन अगला कदम उससे भी बड़ा था, खेतों में बीज बोना, जानवर पालना और स्थायी बस्तियां बनाना, जिसे इतिहास में एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन कहा जाता है। यह वह मोड़ था जिसने सेपियंस की पूरी जीवन शैली बदल दी। पहले इंसान एक जगह से दूसरी जगह घूमता था, जंगलों में फल और जानवरों का शिकार करता था, लेकिन लगभग 12,000 साल पहले उसने फैसला किया कि वह जमीन को काबू में करेगा। बाहर से देखने पर खेती एक जीत लगती है, लेकिन हरारी कहते हैं कि यह इतिहास की सबसे बड़ी ठगी थी, क्योंकि इंसान समझ रहा था कि वह गेहूं को नियंत्रित कर रहा है, जबकि असल में गेहूं इंसान को नियंत्रित कर रहा था। खेती ने इंसान को मुक्त नहीं किया बल्कि बांध दिया। बीज बोना, मिट्टी संभालना, बारिश पर निर्भर रहना, फसल की रक्षा करना, इंसान का जीवन एक छोटे से पौधे की सेवा में बंध गया। पहले इंसान जंगल में स्वतंत्र था, लेकिन किसान बनने के बाद उसे एक ही जगह टिककर रहना पड़ा। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इंसान का भोजन बेहतर नहीं हुआ, वह एक ही अनाज पर निर्भर हो गया, जिससे पोषण कम हुआ, बीमारी बढ़ी और मेहनत पहले से कई गुना अधिक हो गई। हरारी कहते हैं कि खेती इंसान के लिए नहीं, गेहूं के लिए फायदेमंद थी, क्योंकि आज पूरी दुनिया में उसी का राज है। पूरी धरती पर करोड़ों एकड़ में वही उगता है और सेपियंस उसकी देखभाल में लगा है। लेकिन खेती फिर भी फैलती गई, क्योंकि वह अधिक लोगों को पाल सकती थी, और जैसे जैसे पैदावार बढ़ी, आबादी बढ़ती चली गई और इंसान वापस जंगल नहीं लौट सकता था, क्योंकि बड़ी आबादी को वह जीवन शैली सस्टेन नहीं कर पाती। इसी तरह इंसान खेती के जाल में फंस गया, आजादी गई, संघर्ष बढ़ा, लेकिन आगे बढ़ना मजबूरी बन गया। खेती ने स्थायी बस्तियां पैदा की, जिनसे गांव, शहर और सभ्यताएं बनी, और जनसंख्या विस्फोट हुआ, जिससे इंसानों को नियम, परिवार संरचना, जमीन की ओनरशिप और सामाजिक व्यवस्था बनानी पड़ी। हरारी कहते हैं कि यहीं से सभ्यता के बीज बोए गए, और बेचैनी के भी। हरारी कहते हैं कि सेपियंस की असली ताकत न मांसपेशियों में थी, न दिमाग के आकार में, बल्कि उसकी उस अनोखी क्षमता में थी जिससे वह ऐसी चीजों पर विश्वास कर सकता था जो असल में मौजूद नहीं थीं। इन्हें वे इमेजिन्ड रियलिटीज कहते हैं। कोई बंदर किसी पेड़ को अपना नहीं कहता, लेकिन इंसान कहता है कि यह जमीन मेरी है, ये कंपनी मेरी है, ये झंडा मेरे राष्ट्र की पहचान है, जबकि ये सब सिर्फ हमारी बनाई हुई कहानियां हुई हैं।
इंसान विशाल समूहों में इसलिए मिलकर काम कर पाते हैं क्योंकि वे एक जैसी कहानियों पर विश्वास करते हैं और ये विश्वास ही सभ्यता का आधार है। चलो कुछ उदाहरण देखो। पैसा, दुनिया का सबसे शक्तिशाली जादू, असल में सिर्फ एक कहानी है। कागज या स्क्रीन पर दिखने वाली संख्या का कोई मूल्य नहीं, लेकिन हम सब ने तय कर लिया कि इसका मूल्य है, इसलिए यह दुनिया चलाता है। इसी तरह धर्म, जिसने करोड़ों लोगों को एक ही नैतिक नियम दिए, स्वर्ग, कर्म, पाप, मोक्ष, ये सब मानव कल्पना की उपज है, लेकिन इन पर सामूहिक विश्वास ने समाज को एकजुट किया। फिर आता है कानून, जो सिर्फ इंसानों के दिमाग में होता है। अधिकार, न्याय, संविधान, ये प्रकृति में कहीं लिखे नहीं हुए। पेड़, बाघ, हवा किसी संविधान का पालन नहीं करते, लेकिन सेपियंस करते हैं, क्योंकि वे विश्वास करते हैं कि नियमों से समाज टिकता है। हरारी कहते हैं कि निगम यानी कंपनीज भी एक बड़ी कहानी है। एप्पल, गूगल, टाटा, ये किसी इंसान की तरह जीवित नहीं है, फिर भी कानून इन्हें व्यक्ति जैसा दर्जा देता है और पूरी दुनिया इन संस्थाओं पर विश्वास करती है। इमेजिन्ड रियलिटीज की शक्ति इतनी बड़ी है कि वह लाखों अनजान लोगों को एक लक्ष्य के लिए जोड़ सकती है। लोग देशों के लिए मरते हैं, पर सच तो यह है कि देश एक कहानी है जिसे हमने मान लिया है, लेकिन कहानी में शक्ति है और वही शक्ति दुनिया को चलाती है। हरारी कहते हैं कि सभ्यता इसलिए सफल हुई क्योंकि हम झूठ नहीं, पर सहमति से बनाई गई कहानियों पर विश्वास करते हैं। इंसान वास्तविकता नहीं, सहयोग बनाता है और सहयोग कहानियों पर टिका है। सेपियंस जंगलों से साम्राज्यों तक इसलिए पहुंचा क्योंकि उसने दुनिया को अपनी कल्पना से बनाया और फिर उसी कल्पना को हकीकत मानकर जिया। यही हमारी प्रजाति की सबसे बड़ी सुपर पावर है। हम कहानी गढ़ते हैं, उस पर विश्वास करते हैं और मिलकर पूरे ग्रह को बदल देते हैं। हरारी कहते हैं कि इंसान की असली उड़ान तब शुरू हुई जब उसने यह स्वीकार किया कि हमें सब कुछ नहीं पता। यही विनम्र स्वीकार साइंटिफिक रेवोल्यूशन की शुरुआत बना। लगभग 500 साल पहले सेपियंस ने दुनिया को समझने के लिए विश्वास नहीं, बल्कि प्रयोग और तर्क को अपनाया, और यहीं से ज्ञान का तेज विस्फोट शुरू हुआ, जिसने पूरी मानव कहानी की दिशा बदल दी। वैज्ञानिक सोच ने मनुष्य को यह सिखाया कि दुनिया को बदलने की शक्ति देवताओं में नहीं, बल्कि इंसान की जिज्ञासा और खोज में है। इसी दौर में जन्म हुआ दूरबीन का, कंपास का, भाप इंजन का, और इन सब के पीछे था एक ही विचार: खोजो, समझो और सुधारो। हरारी बताते हैं कि साइंटिफिक रेवोल्यूशन ने केवल तकनीक को नहीं बदला, बल्कि मनुष्य का आत्मविश्वास भी बदल दिया। अब वह प्रकृति का दास नहीं रहा, वह उसका नियंत्रक बनने लगा। इसी समय कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद का भी जन्म हुआ, जहां लोगों ने माना कि भविष्य में अधिक उत्पादन होगा, इसलिए आज निवेश कर सकते हैं। यह विश्वास इतिहास का पहला ऐसा विचार था जिसने आर्थिक वृद्धि को एक स्थायी प्रक्रिया बना दिया। इसके साथ ही बैंक, क्रेडिट, शेयर मार्केट और कंपनियां शक्तिशाली संस्थाएं बन गईं, और मनुष्य ने सोचा कि विकास अंतहीन है। हरारी कहते हैं कि कंपनियों और साम्राज्यों का एक साथ बढ़ना कोई संयोग नहीं था। विज्ञान ने हथियार, नक्शे और जहाज दिए, पूंजीवाद ने धन दिया, और साम्राज्यों ने दुनिया को जोड़ने के लिए राजनीतिक नियंत्रण दिया। यूरोप ने अपनी खोजों और व्यापार के नाम पर पूरी दुनिया को एक वैश्विक नेटवर्क में बदल दिया, जिसमें माल, विचार, तकनीक, धर्म और बीमारियां सबका आदान प्रदान हुआ। यह एकता, ताकत और शोषण का मिश्रण थी। मनुष्य पहली बार दुनिया को एक सभ्यता की तरह देखने लगा। वैज्ञानिक खोजों ने स्वास्थ्य में चमत्कारी सुधार लाए। टीके, एंटीबायोटिक्स, आधुनिक चिकित्सा और औद्योगिक कृषि ने मौत को पीछे धकेला, भूख को कम किया और जनसंख्या को तेजी से बढ़ाया। हरारी लिखते हैं कि आज की आधुनिक दुनिया, एयरपोर्ट्स, इंटरनेट, ग्लोबल ट्रेड, बिजली, शिक्षा, सब वैज्ञानिक क्रांति की देन है। लेकिन इसके साथ एक सवाल भी खड़ा हुआ। हमने दुनिया को जीत लिया, लेकिन क्या हमने खुद को समझा? इंसान पहले से ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन पहले से ज्यादा बेचैन भी। प्रगति ने सुविधा तो दी, लेकिन शांति नहीं। और शायद यही है सेपियंस की कहानी का अगला मोड़। क्या शक्ति ही सुख है या सुख कुछ और है? हरारी कहते हैं कि विज्ञान, उद्योग और पूंजीवाद की तेज रफ्तार ने इंसान को बहुत शक्ति दे दी, लेकिन साथ ही एक अजीब बेचैनी भी पैदा की। हम पहले से ज्यादा सुरक्षित, स्वस्थ और सुविधाओं से भरे हुए हैं, फिर भी पहले से ज्यादा व्यस्त, चिंतित और असंतुष्ट हैं। इंसान ने प्रकृति को जीत लिया, जमीनें, समुद्र, आकाश सब अपने नियंत्रण में कर लिए, लेकिन खुद की इच्छाओं को नहीं जीत पाया। हरारी पूछते हैं, क्या हम खुश हैं? और जवाब स्पष्ट है, हम प्रगति में आगे बढ़े, लेकिन खुशी में उतना नहीं।
सेपियंस का मन अब भी वही पुराना शिकारियों जैसा है, लेकिन दुनिया बदलकर एक मशीन बन गई है जो लगातार ज्यादा तेज और बेहतर की मांग करती है। आधुनिक इंसान सोशल मीडिया, उपभोग और निरंतर काम की दौड़ में फंस गया है। वह पहले से ज्यादा विकल्पों में खोया हुआ है, लेकिन अपने भीतर की आवाज से दूर हो गया है। और यही वह जगह है जहां हरारी सबसे चौंकाने वाला सवाल उठाते हैं, आने वाला इंसान कैसा होगा? बायोटेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलकर एक ऐसी प्रजाति बना सकते हैं जो सेपियंस से बिल्कुल अलग हो। जेनेटिक एडिटिंग डिजाइन किए हुए बच्चे, सुपर ह्यूमंस, रोबोटिक दिमाग और ऐसी मशीन इंटेलिजेंस जो मनुष्यों की सोच से भी तेज हो। हरारी कहते हैं कि पहली बार हम ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां इंसान सिर्फ दुनिया नहीं बदल रहा, बल्कि खुद को भी बदलने की कोशिश में है। यही होमो डियस की शुरुआत है, एक ऐसा भविष्य जहां इंसान भगवान जैसा शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन साथ ही खुद के अस्तित्व को खतरे में भी डाल सकता है। प्रश्न यह नहीं कि हम क्या कर सकते हैं, सवाल यह है कि हमें क्या करना चाहिए। क्या मानवता का लक्ष्य सिर्फ तेज प्रगति है या वास्तविक खुशी की खोज? हरारी याद दिलाते हैं कि इतिहास का सबसे बड़ा सत्य है, हमने दुनिया की सबसे विशाल सभ्यताएं कल्पना की शक्ति से बनाई है, लेकिन वही कल्पना हमें विनाश की ओर भी ले जा सकती है। भविष्य हमारी तकनीक नहीं, हमारी समझ तय करेगी। और आखिर में हरारी पूछते हैं, जब हमारे पास सब कुछ है तब भी हम अंदर से अधूरा क्यों महसूस करते हैं? शायद क्योंकि सेपियंस की असली कहानी बाहर की दुनिया से नहीं, अंदर की दुनिया से शुरू होती है। इतनी लंबी यात्रा के बाद एक बात साफ होती है, इंसान ने दुनिया को बदल दिया, लेकिन खुद को अब भी समझ नहीं पाया। हमने जंगलों से साम्राज्यों तक और साम्राज्यों से विज्ञान और तकनीक तक का सफर तय किया, लेकिन खुशी आज भी वही पुरानी खोज है। सेपियंस की कहानी बताती है कि हमारी ताकत हमारी कल्पना में है और हमारा खतरा भी। हम हर दिन नई दुनिया बनाते हैं, कहानियों से, तकनीक से और अपने निर्णयों से, लेकिन असली विकास तब होगा जब हम अपने भीतर झांककर समझें कि हम क्या खोज रहे हैं। अगर यह ऑडियो बुक तुम्हें सोचने पर मजबूर करे, दुनिया को नए नजरिए से देखने का एहसास दे, तो बुक्स टू ब्रेन को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हम हर हफ्ते ऐसी ही किताबें लाते हैं जो दिमाग खोलती हैं, दृष्टि बदलती हैं और जीवन को भीतर से छू जाती हैं।